अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातुत तस्बीह की जो नमाज़ है वो किस तरीके से पढ़ी जाती है और सलातुत तस्बीह की जो नमाज़ है इसकी क्या फ़ज़ीलत है, क्या अहमियत है और इसके पढ़ने से हमें क्या मिलता है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये चंद चीज़ें इंशाअल्लाह मैं आज आपको बतलाऊँगा। और सलातुत तस्बीह पढ़ने के दो तरीक़े मैं आज आपको बतलाऊँगा जो बिल्कुल आसान है, बहुत आसान तरीका है इंशाअल्लाह और बहुत ही आसान अंदाज़ में आपको बतलाऊँगा। लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि आप जो है वीडियो आखिर तक देखें और बिल्कुल गौर से देखें, इसलिए कि ज़रा से भी अगर आप चूक जाएंगे तो फिर आपको दोबारा से वीडियो देखनी होगी और फिर आपका जो है वक्त जो है खामखा ज़ाय होगा। तो इसलिए अगर आप शुरू ही से एक मरतबा अच्छे तरीके से और गौर से देख लेंगे तो दोबारा देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और बहुत आसान तरीके से आप समझ भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी फ़ज़ीलत समझ लें कि सलातुत तस्बीह पढ़ने से जो है हमें क्या मिलता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो एक बहुत ख़ूबसूरत सी हदीस मैं आपको सुनाता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे कहा कि चचा क्या मैं आपको ना बतलाऊँ कि मैं आपको बतलाता हूँ एक ऐसी नमाज के जब आप ये पढ़ेंगे तो इसके ज़रिए से आपके जो पिछले गुनाह हैं, अगले गुनाह हैं और इसी तरीके से रात में किए जाने वाले, दिन में किए जाने वाले, जानबूझकर किए जाने वाले, ख़ताअन और निस्यानन होने वाले, ये सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है माफ़ फरमा देंगे। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको हर दिन एक मरतबा पढ़ लिया करो और अगर हर दिन न पढ़ सको तो हफ़्ते में एक मरतबा पढ़ लिया करो और अगर हफ़्ते में एक मरतबा न पढ़ सको तो महीने में एक मरतबा पढ़ लिया करो और अगर महीने में ना पढ़ सको तो साल में एक मरतबा पढ़ लिया करो। और फिर हुज़ूर ने फरमाया कि अगर साल में भी ना पढ़ सको एक मरतबा तो कम अज़ कम पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा इसको ज़रूर पढ़ लेना। और इसका क्या फ़ायदा है, हुज़ूर ने फरमाया कि सारे अगले पिछले जानबूझकर किए जाने वाले, गलती से होने वाले, रात में होने वाले, दिन में होने वाले, छुप कर होने वाले, ज़ाहिरी तौर पर होने वाले सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नमाज के ज़रिए से ख़त्म कर देते हैं और मिटा देते हैं। तो ये है सलातुत तस्बीह की फ़ज़ीलत और ये इतनी अहमियत रखती है कि इसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक मरतबा दिन में पढ़ें या हफ़्ते में पढ़ें, वरना तो कम अज़ कम दर्जा इसका ये है कि पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा इसको हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ी जाएगी। आपको जो है वज़ू करना है, वज़ू करने के बाद में क़िबला रुख खड़ा होकर के सलातुत तस्बीह की नियत करनी है और नियत इस तरीके से बांधनी है आपको कि मैं 4 रकात नफिल नमाज़ पढ़ता हूँ सलातुत तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा क़िबले शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और अगर आप ये अल्फाज ना कह सके तो दिल में जो इरादा है वो इरादा ही नियत होता है असल, वो भी काफ़ी है। और अगर आप इत्मीनान क़ल्ब के लिए कहना ही चाहते हैं और मुख्तसर अल्फाज आप चाहते हैं तो फिर ये कह लिया करें कि मैं 4 रकात नफिल नमाज सलातुत तस्बीह की पढ़ रहा हूँ और फिर अल्लाहु अकबर कह करके अपनी नियत बांध लेनी चाहिए नाफ के नीचे। उसके बाद में आपको सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये मुकम्मल पढ़नी है और उसके बाद में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और फिर क़िराअत करनी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल पढ़नी है और उसके बाद कोई सूरत मिलानी है। अब रुकू में जाने से पहले, सूरत मुकम्मल होने के बाद रुकू में नहीं जाना है। अब आपको 15 मरतबा जो है ये कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आपको 15 मरतबा यहीं पढ़ना है। क़िराअत मुकम्मल होने के बाद, सूरह फातिहा और सूरत के मुकम्मल होने के बाद आपको 15 मरतबा यहीं पढ़ना है। अब इस 15 मरतबा को जो काउंट करना है, जो शुमार करना है कि किस तरीके से आप गिनेंगे ताकि ज़्यादा या कम ना हो सके, तो ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कम नहीं रहना चाहिए बहरहाल, लेकिन बिल्कुल 15 ही मरतबा रहे और जितनी मरतबा जिस तरीके से बतलाया जाए वही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें जो है ये काउंट करने के लिए आसान तरीके 2 मैं आपको बतलाता हूँ। 2 तरीके बहुत आसान हैं। जब आप नियत बांधेंगे तो नियत बांधते हुए एक तो ये है कि आप इस तरीके से पोरवों पर काउंट करते रहें, ऐसे करके एक मरतबा हो जाए तो एक पोरवे पे दूसरी मरतबा, जैसे कि तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं ऐसे काउंट करते रहें, गिनते रहें। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप नियत बांधेंगे
تو पौरवों पर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जब पहली मर्तबा पढ़ें तो जो ये अंगूठा है, अंगूठे को थोड़ा ज़ोर से दाब के रखें ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये पहली मर्तबा है। जब एक मर्तबा आप पढ़ लें तो दूसरी मर्तबा जब आप शुरू करें तो ये जो शहादत की उंगली है इसको थोड़ा ज़ोर से दबा दें। फिर ऐसे ही 1 बाय 1 करके दबाते चले जाएं और इस तरीके से काउंट करते चले जाएं, शुमार करते चले जाएं। इससे क्या है, आपको हाथ वगैरह भी इस तरह से हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नीयत बदस्तूर बंधी रहेगी और शुमार भी अच्छी तरीके से आप कर सकेंगे। जब ये हाथ पाँच यानी कि 5 मरतबा आप अच्छी तरीके से पढ़ लें तो फिर ये वाला जो बायां हाथ है नीचे रहेगा, तो आप इसको भी इसी तरीके से ऐसे ही थोड़ी उंगली झुकाते रहें, इस तरीके से दबाते रहें और ऐसे जो है शुमार कर सकते हैं। तो ये शुमार करने के 2 बहुत आसान तरीके मैंने आपको बतलाए हैं। तो सूरह फातिहा सूरत पढ़ने के बाद 15 मरतबा आपको ये कलीमा पढ़ना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 मरतबा पढ़ें। फिर आप रुकू में जाएं, पहले रुकू की तस्बीह पढ़ें। रुकू में जाते ही सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ें और उसके बाद ये 10 मरतबा आप कलीमा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये 10 मरतबा आप रुकू में पढ़ना है। फिर रुकू से आप उठें, सर उठाएं और जब आप कोमे में खड़े हों तो रब्बना लकल हम्द पढ़ें और उसके बाद फिर 10 मरतबा आप ऐसे ही ये कलीमा पढ़ें। फिर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पहले 3 मरतबा पढ़ लें, सुबहान रब्बियल आला, और उसके बाद में 10 मरतबा फिर आपको यही कलीमा पढ़ना है। और फिर सजदे से उठें, पहला सजदा करके जलसे में बैठें, उसको जलसा कह देते हैं। दोनों सजदों के दरमियान जो बैठने का थोड़ा वक्फ़ा होता लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, उसको जलसा कह देते हैं। तो जब उसमें आप बैठें तो उसमें भी आपको 10 मरतबा ही ये कलीमा पढ़ना है। फिर दूसरा सजदा आप करें तो दूसरे सजदे में भी 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आपको जो है यही 10 मरतबा कलीमा पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा सजदा मुकम्मल होने के बाद में, ये तस्बीह मुकम्मल होने के बाद में आप बैठ जाएं, सीधे खड़े ना हो तकबीर कह के, बल्कि तकबीर कहने के बाद बैठ जाएं। ये पहली रकात की बात चल रही है, बैठ जाएं और फिर 10 मरतबा ही जो है आपको ये फिर कलीमा पढ़ना है। और 10 मरतबा जब आप कंप्लीट कर लें तो फिर इसके बाद जो है आप बिल्कुल सीधे ऐसे ही दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं बग़ैर तकबीर कहे। अब तकबीर कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इत्तिफाक से आप भूल चूक से तकबीर कह लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तकबीर कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप एक मरतबा तकबीर कहकर सजदे से उठकर बैठ गए थे, आपकी वो तकबीर हो चुकी है और आपका जो है सिर्फ ऊपर को उठना रह रहा है। तो वो जो है आप मुकम्मल कर लीजिए, दोबारा से अल्लाहु अकबर तकबीर कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद एक रकात आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी रकात भी जो है आपको बिल्कुल ऐसे ही करनी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, उसके बाद 15 मरतबा ये कलीमा पढ़ना है, रुकू में जाना है, तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़नी है, रुकू से उठना है, रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा पढ़ना है, फिर सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे से उठकर जलसे में 10 मरतबा, फिर जलसे से उठ जाकर दूसरे सजदे में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे से जब उठेंगे और अत्तहियात में बैठेंगे क्योंकि दूसरी रकात है, तो अब अत्तहियात के शुरू करने से पहले ही 10 मरतबा ये फिर पढ़ना है। अत्तहियात बाद में पढ़नी है और अत्तहियात से पहले ही 10 मरतबा आपको फिर ये कलीमा पढ़ना है और फिर आप अपनी अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ने के बाद में फिर अपना तीसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएं तकबीर कहते हुए, और फिर आखिर की 2 रकात आपको इसी तरीके से मुकम्मल करनी है जिस तरीके से आपने ये पहली 2 रकातें मुकम्मल की है। तो ये एक तरीका हुआ जो मैंने आपको बतलाया है। इस तरीके से 300 मरतबा आपका ये कलीमा हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप जो है सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ें और सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद में 15 मरतबा अब आप ये पढ़ेंगे कलीमा। 15 मरतबा अब आप ये कलीमा पढ़ें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और उसके बाद में फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और फिर सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत मिलाएं। उसके बाद में फिर 10 मरतबा आपको जो है फिर ये कलीमा पढ़ना है। तो गोया कि अब देख यही फ़र्क है, पहले मैंने जो शक्ल बतलाई थी वो सिर्फ़ जो है क़िरात के मुकम्मल होने के बाद 15 मरतबा था, लेकिन यहाँ जो है सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद 15 मरतबा पढ़ना है और फिर क़िरात के मुकम्मल सूरह फातिहा सूरत पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। ये दूसरी सूरत है, ठीक है ना। तो यह कर लेना है। उसके बाद में आपको रुकू करना है, रुकू में फिर 10 मरतबा, रुकू से उठेंगे फिर 10 मरतबा, सजदे में जाएंगे 10 मरतबा, सजदे से उठें 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएं 10 मरतबा, और फिर जो है यहाँ तक आपकी जो है मुकम्मल हो जाती है
پہلی صورت میں میں نے بتلایا تھا کہ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد میں آپ کو جو ہے سیدھا نہیں کھڑا ہونا تھا بلکہ بیٹھنا تھا، لیکن اس دوسری صورت میں آپ جب کر چکے ہیں 10 یعنی کہ 15 مرتبہ آپ ثنا کے بعد پڑھ چکے ہیں اور 10 مرتبہ قرات کے بعد پڑھ چکے ہیں، تو اب یہاں دوسرے سجدے کے فوراً بعد آپ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً سیدھے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے کر لیں اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے کریں اور مکمل طریقے سے ایسے ہی ادا کریں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کے 2 طریقے میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ مختصر طور پر میں پھر اور آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، سورت کے بعد میں جو ہے پھر 15 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، قومہ میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، جلسے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے جب اٹھیں بیٹھ کر ہی کھڑے ہونے سے پہلے ہی پھر 10 مرتبہ، اور پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے اور وہاں التحیات سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ثنا کے بعد میں آپ 15 مرتبہ پڑھیں، پھر اپنا قرات وغیرہ کریں، پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ کریں، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، اور پھر جو ہے رکوع میں آپ ایسے ہی کریں 10 مرتبہ، پھر قومے میں، پھر سجدے میں، پھر جلسے میں۔ یہ سب کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ دونوں مرتبہ جو ہے جو طریقہ بھی آپ کے لیے آسان ہو۔ دوسرا طریقہ زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے دوسرے سجدے کے بعد پہلی رکعت میں بیٹھنا نہیں پڑتا بلکہ سیدھا کھڑا ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ثنا میں 15 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں بعد میں، اور پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو دوسرا جو طریقہ ہے یہ زیادہ آسان ہے، اور پہلے طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جون سے بھی۔ تو اس نماز کی بڑی فضیلت ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا تھا، اور اس کے یہ 2 طریقے ہیں جو بہت آسان طریقے سے میں نے بتلائے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی بات اس کے اندر رہ گئی ہو اور جو آپ سمجھنا چاہتے ہوں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے اس سوال کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ہی یعنی کہ پھر میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ اپنے دوستوں تک ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔